जो हमारी आध्यात्मिकता है या कर्म से रिलेटेड, हम यही कहते हैं ना कि जो कुछ हमें लाइफ में रिसीव हो रहा है, गुड एंड बैड, जो भी हम अच्छा या बुरा रिसीव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो बोया है वो काट रहे हैं, यही कहते हैं। मतलब जो हमने कर्म करके छोड़े हुए हैं प्रारब्ध से लेके अब तक, उसका ही एक रिजल्ट हमारी लाइफ में आने वाली हर एक इवेंट, उसका ही एक परिणाम है। हमने जो बोया है वही हम काट रहे हैं। जब हम NLP करते हैं, NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, अपनी इसी बर्थ को हम पहले लेके चलते हैं। मान लीजिए कि अपनी लाइफ में पास्ट में आपने कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आपके लिए इमोशनल लेवल पर बहुत हर्टिंग रहा हो, ठीक है, इमोशनली, क्योंकि आपके पास यादों के रूप में वही चीज़ है जो चीज़ इमोशनली आपको किसी भी वे में हिट करके गई है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अगर मैं ऐसे कहूँ कि क्या आपको पीरियोडिक टेबल याद है, अगर आप साइंस फील्ड से रहे हैं, ठीक है, या मैं अगर आपसे कहूँ कि क्या आपको 12th क्लास के केमिस्ट्री के बहुत से एक्सपेक्ट, हिस्ट्री के बहुत सारे ईयर्स याद हैं, तो नहीं याद होंगे, क्योंकि उनके साथ आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप बचपन में कभी नानी ने, कभी दादी ने, या कभी स्कूल में कोई स्पेशल पोएम आपको याद कराई गई होगी, तो उसकी 2 लाइनें तो एटलीस्ट आपको याद होंगी, क्योंकि उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन था, करेक्ट। जैसे आप जब चंदा मामा दूर के, ये हमारे टाइम में बड़ी फेमस थी और सब दादी सुनाती थी और आज भी सभी को याद है, ठीक है। तो इसका एक सीधा एविडेंट ये है कि आपके मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है जो इमोशनली कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप मेमोरी में वो स्टोर नहीं कर रहे हो जिसे आप किसी भी वे में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अब इमोशंस का मतलब सिर्फ रोना या इमोशनली हर्ट होना नहीं होता है। इमोशनली मतलब आप फियर में हैं, आप डाउट में हैं, आप कंफ्यूजन स्टेट में, दिस इज ऑल्सो अ इमोशंस, ठीक। अब कोई इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, वो इवेंट इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें फेल हो रहे हो, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। मतलब आपने 1 बार एग्जाम दिया, 2 बार एग्जाम दिया, 3 बार एग्जाम दिया, आप फेल हुए। आपने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया, एक रिलेशनशिप में आपको फेलियर मिला, फिर आपको दूसरे रिलेशनशिप में भी सेम फेलियर मिल रहा है। तो ये एक पैटर्न है, सेम ही तरह का चैलेंज आपके पास बार बार आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर का जो इमोशन है, वो इमोशन सेम तरह के कन्विक्शन के साथ आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर रहा है। आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझें। हाँ बिल्कुल, ताकि समझना आसान हो। मान लीजिए कि आपके पास रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोग रिलेट कर लेंगे, ठीक है। रिलेशन का मतलब सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं होता, वो रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। एक बार आपने किसी के साथ दोस्ती करी या आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता है, वो ब्रेक हुआ। जिन कारणों से आपके और उनके बीच में उन रिश्तों में खटास आई या वो रिश्ता ब्रेक हुआ, जो भी कारण होगा, हमेशा एक कारण नहीं होता, अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। कभी बातचीत अच्छी नहीं लगी, कभी सामने वाला का बहुत डोमिनेटेड होना पसंद नहीं आ रहा है, या रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पर्सन, हम कहते हैं 2 इंसान अलग अलग होते हैं। एक पर्सन को आपने किसी भी वजह से छोड़ दिया या वो ब्रेक हो गए, दोनों का सही से नहीं बैठा और आप अलग हो गए। लेकिन जब भी आप थोड़े समय बाद दूसरे किसी रिलेशनशिप में जाने का डिसीजन लेते हो और आप जाते हो और आपने इस इमोशंस को हटाया नहीं है, जो आपने पहले वाले के साथ अपना एक्सपीरियंस किया है, हाँ। उस इमोशंस को आपने हटाया नहीं, आपके पास पहले वाले पार्टनर की जो भी यादें हैं इमोशनली वो अंदर हैं, बट कोई दूसरा आ गया जो आपको प्लेजर दे रहा है। तो प्लेजर भी ना एक निश्चित समय तक होता है। जब नया नया स्टार्ट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ब्रेन कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चला जाता है। मतलब वही चीज़ आज कॉन्शियसली हो रही है तो हमको मज़ा आ रहा है, क्योंकि ब्रेन को हर चीज़ नई अच्छी लगती है, ठीक है। थोड़े दिन बाद वो सब कॉन्शियस चला गया, तो वो क्या हो गया, आपका कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। और बॉडी को, ब्रेन को हमेशा नए टास्क चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब नया दूसरा रिलेशन आया, आपको बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ बेहतर लगा, सबसे सुंदर लगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें कंफर्ट जोन में आते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि ये जो कंफर्ट जोन आया है, इस कंफर्ट जोन ने पहले आपको सेम तरीके का पेन दिया था। तब आप क्या करते हो, उस पैटर्न के साथ में, मतलब उस रिलेशनशिप के साथ में आप कंपैरिजन करने लगते हो। ये एक नेचुरल बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल।
जब आप करते हो तो आपने क्या किया, आपने पुराने वाले इमोशंस को वापस से फील किया है, ट्रिगर किया है, एक तरीके से वापस से पॉपअप किया है। आप देखोगे कि सेम उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्शन आनी शुरू हुई है वो सेम तरीके के कारण की वजह से आ रही है। अगर पहले आपका डोमिनेशन दिक्कत दे रहा था, प्रेजेंट मोमेंट में वो डोमिनेशन ही वापस आया है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, पहला भी डोमिनेशन था, दूसरा भी डोमिनेशन है, हाँ। यानी एक पैटर्न बना। 2% अलग बिहेवियर हो सकता था। एक घर में एक भाई और बहन होते, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। आपके जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति एक जैसा कैसे हो सकता है? तो ये एनर्जी है आपके अंदर की जो वैसे ही व्यवहार को रखने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन एक फ्रिक्वेंसी में काम करता है। आपके चारों तरफ एक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आपके चारों तरफ एक वेवलेंथ है जिसको बूम ब्रेन थ्योरी कहते हैं। उसके अनुसार ही कोई सामने आ रहा है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है ना, ये पॉडकास्ट भी हो रहा है, तो ये कभी ना कहीं मेरे या आपके दिमाग में आया होगा कि हमें ये करना है। राइट, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन है एक तरीके का। यानी अब आप क्या सोचना शुरू करते हो, यार ये पहले वाला जैसे था वैसा ही दूसरा वाला है। मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग क्यों आते हैं? लोगों के आने में चैलेंज नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह का एक्सपीरियंस है वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो एक्सपीरियंस आपने लिया, जो बैड एक्सपीरियंस आपने लिया, लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारे साथ ये इंसान इसलिए बुरा कर रहा है क्योंकि तुमने किसी जन्म में उस इंसान के साथ बुरा किया होगा। हाँ, ठीक है, हाँ। इसलिए ये सेम इंसान तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे कर्म से आप जोड़ दें, मतलब आपके ब्रेन मेमोरी के साथ साथ अब हम इसे कर्म से जोड़ दें, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस पड़ा हुआ है प्रेजेंट मोमेंट का, ये आपके पास्ट किसी बर्थ के कर्म की एनर्जी के साथ जुड़ गया। ओके, थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन हाँ, करने की हाँ, कोशिश हाँ, करती हूँ। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अभी जो इवेंट छोड़ देते हैं, आपका जो पार्टनर है, जो हमने नेगेटिव इमोशंस लिए 2 पार्टनर के साथ में, ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये जो 2 पार्टनर हमारी ज़िंदगी में आए, ये इसलिए आए क्योंकि हमने शायद किसी जन्म में गलत किया था। ठीक है, उसकी वजह से ये आए और इन्होंने हमारे जीवन में कोई नेगेटिव इमोशंस या ब्रेकडाउन्स दिए। ठीक है, अब जब NLP हम करते हैं तो हम क्या करते हैं NLP में कि आपके पास्ट के जो भी मेमोरीज हैं उनमें एक इमेज होती है। ब्रेन हमारा इमेज में बात करता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आंचल जी, आपके पॉडकास्ट पे कोई एक व्यक्ति आया होगा जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कराया होगा, उसके नॉलेज से आप बहुत सरप्राइज हुए होंगे, तो जिसने भी सरप्राइज किया होगा उसका चेहरा इस वक्त आपके दिमाग में होगा। ठीक है, आपके स्माइल बता रही है, ठीक, कि हाँ वो सच में याद आया। तो यानी जो आपका ब्रेन है वो इमेज में मेमोरी को रखता है, शब्दों में नहीं। ठीक, NLP क्या करता है, आपकी उन इमेजेस को डिलीट करवाता है।